तो करके मुझे बधाई देने के लिए आया था। हाँ, कह रहा भाई इतनी कम उम्र में हमने इतना यार झर्राटेदार बोलने वाला नहीं सुना। अरे ये सब कुरान की बरकतें हैं मेरे भाई, वरना जितना हम बोलते इतना कोई नेता बोल ले ना, नेता तो अपोलो हॉस्पिटल भी इलाज नहीं करेगा उसका। नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। अगर वो भाषण देता तो 10 मिनट के भाषण में 3 बार पानी पीता है। मेरी बात गलत तो नहीं है? बेशक 3 बार पानी पीता है, और वो ऐसे नहीं बोल सकता जैसे हम बोलते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो फरमाए, मैं क्या कह रहा था जरा बताइए भी, क्या कह रहा था? हाँ, गरीब नवाज। तवज्जो की, अमाल 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 लेके बैठे, लाखों को खिला रहे हैं कि नहीं खिला रहे हैं? बेशक। लेटे वहाँ हैं, उनके नाम पे आज भी बिलासपुर में भी खाने खिलाए जा रहे हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्यों ख्वाजा की छठी नहीं होती है तुम्हारे बिलासपुर में? बेशक। किसके नाम पे खिलाया जा रहा है? उन्हीं के नाम पे। बेशक। अरे भाई बात है कि नहीं, ये पूरी दुनिया में हो रही है, खिलाया जा रहा है। अमाल है, माल की तो कमी नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ। अमाल अच्छे करो। क्या मौलाना बिलाल ने सोचा था इतना बड़ा मदरसा बना दूंगा पढ़ने के दौरान? हैं? लोगों, हम लोगों को 10-10 रुपए मुश्किल से मिलते थे नाश्ते के लिए या खाने के लिए या उसके लिए, और आज अल्लाह ने लाखों की बिल्डिंगें बनवा दी। क्यों? इसलिए कि सोच अच्छी करो, हालात तो अल्लाह बदलने वाला है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वो कौन होता है? अरे पावर कंट्रोलिंग तो उसके हाथ में है ना। जब तू बोलता भी नहीं था, तू सोचता भी नहीं था, अल्लाह ने तेरे हिस्से का रिस्क तो अल्लाह ने जब भी रखा था जब तेरे दांत ना थे, अल्लाह ने तेरे हिस्से का रिस्क तेरी माँ के पिस्तानों में रख दिया था। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आज भी अजमेर शरीफ में ख्वाजा की 2 देगें, इतना माल आ रहा है, इतना माल, करोड़ों का ठेका होता है। बेशक। मेरी बात गलत तो नहीं है? करोड़ों का ठेका होता है, मगर वो गद्दारों के हाथों में, मक्कारों के हाथों में चली गई। वो जो बैठे बदमाश और डाकू बैठे हैं वहां, मैं सही बता रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। अगर इन्हें कौम का दर्द होता, ये उलमा बैठे मेरी बात की तायीद करेंगे, खुदा की कसम मेरा दिल रोता है। हमें कहीं चंदे की जरूरत नहीं थी। अगर इन्हें कौम का दर्द होता, ख्वाजा की 2 देगों से अगर ये 2 इदारे बना दें तो खुदा की कसम अजमेर में 2 बड़ी यूनिवर्सिटियां ख्वाजा की 2 देगे चला देंगे। नारे तकबीर, नारे मसले के आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। चंदे के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ख्वाजा की 2 देगे 2 बड़ी यूनिवर्सिटी चला देंगी। बोलो चला देंगी कि नहीं चला देंगी? और अगर किसी को यकीन ना आए तो दोनों देगों का निजाम मेरे हाथ में दे के देखो। अगर 2 इदारे ना चला दूं तो मेरा सर कलम कर देना। बहुत अच्छा बयान। सही बात है, समझ रहे हैं आप? मगर गद्दारों के हाथ में, मैं तो खुल के बोलता हूँ, गद्दारों के हाथ में चली गई। इन्हें कौम का दर्द नहीं है, खुदा की कसम इन्हें कौम का दर्द नहीं है। कान खोल करके सुनो, कौम का दर्द है तो फिर इन टूटे फूटे उलमा को, जिन्हें तुम रात और दिन गालियां देते देते ना थकते बाद देगा, कहते हमारा इमाम ऐसा, हमारा इमाम ऐसा। अरे जैसा भी है सही है, कम से कम तुझे नमाज पढ़ाई तो रहा, तेरी नमाज छुड़वा तो नहीं रहा ना। कम से कम तू मर रहा तो तेरा जनाजा तो पढ़ा रहा, कम से कम बगैर जनाजे के तो तुझे दफन नहीं कर रहा ना। जिन्हें तू कोसते कोसते नहीं थकता। अमाल अच्छे करो, हालात बदलना अल्लाह का काम है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई। कान खोल करके सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, ख्वाजा की देग में जाओ तो वहां पैसे मत डालना, भाई के ऐलान में कह रहा हूँ, और चाहे पूरी दुनिया की मुफ्तियों से फतवा ले आना, हाँ वहां मत डालना देग में पैसे। किसी गरीब की बेटी को 1 जोड़ा कपड़े बना देना, तेरा ख्वाजा खुश हो जाएगा। और बताऊं बिलासपुर से जाने वालों, अजमेर उस देग में 1 रुपया ना डालना। वो देग ख्वाजा की नहीं है, इन डकैतों की है। जो खाना खिला रहे हैं वहां वो सही कर रहे हैं, मैं उसे मना नहीं करूंगा। भूखे को खाना कहीं भी खिलाओ, सवाब का काम है। वो ख्वाजा के नाम पे खिलाओ या किसी के नाम पे खिलाओ, सवाब। एक देग में 1 रुपया ना डालना, खबरदार जो तुमने डाला। ना ख्वाजा खुश होगा ना ख्वाजा का अल्लाह खुश होगा। अगर चाहता है कि ख्वाजा खुश हो जाओ तो जितने पैसे देग में डालना है देग में ना डालना, यहाँ मदरसे में आना
मुफ्ती बिलाल के या बिलासपुर में वही कई मदरसे